नमस्कार। सावन के महीने में भगवान शिव जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए आज हम लेकर आए हैं कि भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ होता है और किन किन पदार्थों से रुद्राभिषेक करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। वैसे भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं, उनका एक नाम है आशुतोष। आशु शब्द का अर्थ होता है जल्दी और तोष शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाले, जो अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे जो देवों के देव हैं वो महादेव हैं, वो जगत का कल्याण करने वाले हैं। हमें अपने कल्याण के लिए, हमें हमारे परिवार के कल्याण के लिए, हमारे बच्चों के कल्याण के लिए हमें सावन महीने में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए और संभव हो तो स्वयं वेद मंत्र के ज्ञाता हो तो स्वयं भी करें। रुत शब्द का अर्थ होता है रुत अर्थात दुखम, दुखम द्रावयति नाशयति यह सह रुद्र। जो दुख, जो दरिद्रता को नाश करने में जो समर्थ है उनका नाम है रुद्र। और रुद्र से अभिषेक, अभिषेक अभिशब्द उपसर्गवाचक है और सेच सेचने अनवरतम जल सेचन प्रक्रिया यह सह अभिषेक। जो वेद मंत्र के अंतर्गत में अनवरत अखंडित जो धारा प्रवाह जो सिंचन कर्म है उस कर्म का नाम है अभिषेक। शिव जी के अभिषेक करने मात्र से व्यक्ति के समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं कि कौन से पदार्थ के अभिषेक करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। ज्वर प्रकोपनाशार्थम जलधारा शिव प्रिया। यदि हमें ज्वर प्रकोप है, बुखार आ रहा है, ताप है हमारे शरीर के अंदर में, तो खाली जल की धारा करने मात्र से वह ज्वर शांत हो जाएगा। वैसे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जलधारा प्रिय शिव, शिव जी के ऊपर में खाली जल की धारा आप कीजिए, इस जल की धारा से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि ये तो आपको ज्वर प्रकोप नाशार्थम, जल की धारा करने मात्र से अनेक प्रकार की कामनाएं, तो ज्वर शमन होता है, वृष्टि होती है, वर्षा अपने आप वर्षा हो जाती है जल की धारा करने से। और यदि पशु की कामना करने के लिए, पशु की प्राप्ति करने के लिए हमारे घर के दरवाजे पर पशु स्वस्थ हो, पशु में वृद्धि हो, ऐसी कामना यदि आपकी है तो भगवान शिव जी को दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से पशु की वृद्धि होती है। और हम व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद में हम बहुत मेहनत करके कुछ भगवती लक्ष्मी के लिए उपार्जन करते हैं। लक्ष्मी आती तो है लेकिन लक्ष्मी स्थिरता पूर्वक हमारे घर में निवास नहीं करती। तो घर में सुस्थिरता पूर्वक लक्ष्मी को निवास करने के, लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए इक्षुरसेन अर्थात गन्ना के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अनेक प्रकार के धन की यदि इच्छा हो कि हमारे घर में अनेक प्रकार का धन आए, धनागमन के लिए तो मधु से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें। मधु और घी से अभिषेक करने से अनेक प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति होती है। यदि हमें मोक्ष की कामना करनी हो, क्योंकि भगवान शिव जी ज्ञान प्रदाता है, मोक्ष प्रदाता है, कल्याण करने वाले, मुक्ति देने वाले हैं, तो मोक्ष की कामना यदि हमें करनी है तो समस्त तीर्थों का जल से अभिषेक करने से भगवान शिव जी मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। और कोई शत्रु बड़ा हमें परेशान कर रहा हो, दुखी कर रहा हो, हमारे ऊपर में प्रेशर दे रहा हो, तो शत्रु से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल से यदि हम अभिषेक करते हैं तो शत्रु से हम मुक्ति पा जाते हैं। और किसी को पुत्र की कामना हो और या तो बंध्या हो
काकबंध्या हो। काकबंध्या मतलब एक बार ही उसका गर्भ से प्रसव हुआ, उसके बाद में बंद हो गया। और मृतवत्सा, उसके गर्भ से बार बार मरे हुए पुत्र जो है उत्पन्न होते, उसको कहते हैं मृतवत्सा। तो बंध्या हो, काकबंध्या हो, मृतवत्सा हो, ऐसे व्यक्ति को गाय के दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र प्राप्त तो हुआ, लेकिन उससे वंश की वृद्धि नहीं हुई। तो 1 सहस्त्र रुद्र के मंत्र का जाप करते हुए मात्र घी की धारा से यदि अभिषेक किया जाए तो उससे वंश का विस्तार होता है। और यदि हमारे पास में बुद्धि है और जब जरूरत पड़ती है तो उस बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करते, हमारे बुद्धि के अंदर में यदि जड़ता है तो दूध में थोड़ा सा मिश्री मिलाइए, उसको घोलिए और दूध में मिश्री मिलाकर घोलने से जो अभिषेक किया जाएगा तो बुद्धि के अंदर में जो जड़ता है वह जड़ता दूर हो जाएगी। और यदि बच्चे को विद्या की प्राप्ति करानी हो तो विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी को दूध में थोड़ा सा मध मिलाकर मिश्रित करने से, अभिषेक करने से विद्यार्थी के अंदर में विद्या की प्राप्ति, विशिष्ट बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। और कोई व्यक्ति लंबे समय तक रोगग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, उस व्याधि को दूर करने के लिए जल में कुश रखिए, दर्भ रखिए और कुश दर्भोदकैहि सर्वव्याधि विनाशये। कुश मिश्रित जल से, दर्भ मिश्रित जल से अभिषेक करने से भयानक जो रोग होता है वह रोग भी दूर होता है। और इतना ही नहीं, दूध से अनेक प्रकार की, दूध के बहुत सारे फल बताए गए अपने मनोरथ सिद्धि के लिए, कामना सिद्धि के लिए। कोई संकल्पित काम आपने कर लिया है, वह काम पूर्ण नहीं होता है तो वह दूध से आप अभिषेक कीजिए। दूध से अभिषेक करने से आपके अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। तो अभी चल रहा है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव जी के लिए अत्यंत प्रिय महीना है। इस सावन के महीने के विषय में हमने आप लोगों के सामने अगले वीडियो में बताया है कि इसका महत्व क्या है। तो सावन के महीने में भगवान शिव जी के प्रसन्नार्थ यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव जी आपके ऊपर में कृपा करते हैं। जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए अभिषेक करते हैं उनका इस जन्म का पाप तो नष्ट होता है, जीवन के अंत में वह रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी उनको अनंत समय तक अपने लोक में निवास करते हैं। इसके लिए शिव जी जो हैं वह कल्याण करने वाले हैं। शिव जी का नाम है शंकर। शम करोतीत यह सह शंकर। शम शब्द का अर्थ होता है कल्याण। शम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। शुभ करने वाले, कल्याण करने वाले जो देव हैं वह भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी का अभिषेक करने मात्र से आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और यह तो पावन महीना रुद्राभिषेक के लिए मैंने आप लोगों के सामने कहा। और यदि घर में कोई न कोई बार बार बीमार पड़ता हो तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए। भगवान शिव जी की भक्ति की इच्छा हो तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए। खास करके सावन का महीना तो श्रेष्ठ है, इसमें भी सोमवार, जो अविवाहित कन्या उसको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और जो विवाहित है उसे पुत्र और अपने पति के सुंदर भाग्य के लिए, लंबी आयुष्य के लिए, उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण के लिए विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव जी के ऊपर में जलधारा है, दुग्ध धारा है, यथाशक्ति कुछ न कुछ उनको अर्पण करके और भगवान शिव जी से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव जी आशुतोष से पहले हम बताएं, मन में जो कुछ इच्छा है उस इच्छा के हिसाब से उनको अर्पण कीजिए। जो अर्पण करेंगे उससे भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो यह था आज के वीडियो में कि आप कौन से पदार्थ से अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो जो कामना आपकी होगी उस कामना को पूर्ति करने के लिए इस वीडियो में बताए गए पदार्थ से आप अभिषेक कीजिए।
रुद्राष्टाध्याय का अभिषेक कीजिए, रुद्र मंत्र का जाप कीजिए। इससे भगवान आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भगवान शिव जी के कुछ रोचक चर्चा को लेकर आएंगे आप लोगों के समक्ष। आज आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।